हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें वृत्त के केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है बच्चों 2x की घात 2 प्लस में 2y की घात 2 बराबर 3 के x प्लस में k। इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, जो हमारे वृत्त का व्यापक समीकरण होता है वो होता है हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर होता है 0 के। और इसका जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र के निर्देशांक होते हैं हमारे माइनस के g और माइनस का f। और इसमें जो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या r बराबर होती है वर्गमूल g की घात 2 प्लस में f की घात 2 माइनस में c। अब ये देखो हमें क्या समीकरण दे रखा है। हमें समीकरण दिया गया है 2x की घात 2 प्लस में 2y की घात 2 बराबर दे रखा है 3 के बराबर 3 के और x प्लस में k। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x की घात 2 प्लस में 2y की घात 2 बराबर 3 के x प्लस में 3 k की घात 2। जब हम 3 के x और 3 k की घात दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस में 2y की घात 2 माइनस के 3 के x माइनस के 3 k की घात 2 बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये देखो जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस में 3 बटे में 2 के x माइनस में 3 बटे में 2 k की घात 2 बराबर 0। हमने इसको 2 से भाग क्यों किया है? हमने 2 से भाग इसलिए किया है क्योंकि देखो ये हमारा जो समीकरण दे रखा है, जब हम इसके साथ तुलना करेंगे तो यहाँ से x और y का मान हमारा गुणांक कितना है? 1 है ना। तो यहाँ पे हमारा गुणांक कितना होना चाहिए था? 1। x की घात 2 और y की घात 2 का गुणांक 1 होना चाहिए था, इसलिए हमने इसको ऐसे किया 2 से भाग। अब ये देखो इसको हम नाम दे देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है और ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। जब हम समीकरण नंबर 2 की तुलना समीकरण नंबर 1 से करेंगे तो यहाँ से हमारा g, f और c निकल जाएगा। फिर हम आराम से बता सकते हैं हमारे केंद्र और त्रिज्या आराम से निकाल देंगे। और हमें केंद्र और त्रिज्या ही तो ज्ञात करनी है। तो जब हम समीकरण नंबर 2 की तुलना समीकरण नंबर 1 से करेंगे तो यहाँ से g कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2g बराबर कितना माइनस के बटे में 2 और f कितना है 0 और c कितना आ जाएगा माइनस के 3 बटे में 2k की घात 2। यहाँ से g और कितना निकल जाएगा हमारा, यहाँ से g बराबर आ जाएगा माइनस के 3 बटे में 4k और f कितना है हमारा 0 ही निकला है और c हमारा कितना है माइनस के 3 बटे में 2k की घात 2। और हम जानते हैं जो हमारे केंद्र के निर्देशांक थे वो हमारे के क्या था, केंद्र के निर्देशांक वो थे हमारे माइनस का g और माइनस का f। जब यहाँ पर g और f का मान लगाएंगे तो यहाँ से हमारा केंद्र ज्ञात हो जाएगा। हमारा g कितना है माइनस के 3 बटे में 4, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना होगा 3 बटे में 4 के और f कितना है 0। तो केंद्र निकल गया। अब हम त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए क्या था, त्रिज्या r बराबर कितना था वर्गमूल g की घात 2 प्लस में f की घात 2 माइनस में c था। अभी देखो g हमारा कितना था, g अभी हमारा निकला है, g हमारा निकला था माइनस के 3 बटे में 4 के। तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 3 बटे में 4 के और इस पूरे की घात 2 प्लस में f 0 था और c हमारा कितना था माइनस में 3 बटे में 2k की घात 2। अभी देखो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा वर्गमूल 9 बटे में 16k की घात 2 माइनस माइनस प्लस प्लस के 3k की घात 2 3 बटे में 2k की घात 2। जब हम और हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9k की घात 2 प्लस में 24k की घात 2 बटे में 16। यहाँ से हल करके कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 33k की घात 2 बटे में 16। क्योंकि ये देखो हमारा कितना था 9 और 24 था, प्लस 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 हो गया, ये कितना हो गया 24 और 9 33। यहाँ से कितना आ गया हमारा वर्गमूल 33 k की घात 2 है ना, ये देखो घात 2 है तो 2 से क्या कट जाएगा वर्गमूल, तो ये कितना आ गया k बटे में कितना आ गया 4। हमारा r कितना निकल गया, हमारी त्रिज्या कितनी आ गई k बटे में 4 वर्गमूल 33। हमें क्या निकालना था, हमें केंद्र और त्रिज्या ही निकालनी थी और हमारे केंद्र कितना आ गया
केंद्र के निर्देशांक निकल गए हमारे 3/4 के और 0 और हमारी त्रिज्या कितनी निकल गई, त्रिज्या हमें ज्ञात होगी k/4 वर्गमूल 33। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।